नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं लखीमपुर खीरी जनपद के धौरारा ब्लॉक स्थित केशवापुर गांव में, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार जनपद लखीमपुर की खीरी की शाखा के द्वारा यहां विगत महीनों से गृह गृह गायत्री यज्ञ का अभियान चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत अभी तक ये करीब 3 ब्लॉकों के 18 गाँवों में 3 ब्लॉकों में 13 गाँव में आज 13वें गाँव में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ एक साथ एक समय पर कई घरों में गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज 13 जुलाई को 51 घरों में गृह गृह गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गायत्री परिवार के परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। ये बेस कैंप यहाँ का रखा गया है। जो मुख्य संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, ओम प्रकाश वर्मा जी, यह हर गाँव में एक प्रमुख संयोजक होता है जो पूरी योजना बनाता है, गाँव की किन किन भाइयों का चयन करना और व्यवस्था करना, योजना बनाना। तो आज के कार्यक्रम के संयोजक यहाँ पर केशवापुर गांव में सुरेंद्र कुमार वर्मा जी और उनके पिताजी, इनका पूरा परिवार यहाँ पे है। तो ये टीम यहाँ पर बेस कैंप यहाँ पर है, जहाँ से पुरोहितों को घर घर यहाँ से भेजा जा रहा है और यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है, किस घर में पुरोहित जा चुके हैं और क्या क्या व्यवस्था हो चुकी है, सारा संचालन यहाँ से हो रहा है। और आज के कार्यक्रम में पूजन संस्कार का भी कार्यक्रम रखा गया है। जिन जिन घरों में यज्ञ हो रहा है वहाँ पर तरुपूजन भी होगा, एक एक पौधा भी पूजन करके गोद लिवाया जाएगा। आइए देखते हैं, गाँव में चलकर देखेंगे किस प्रकार के घरों में ये यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कैसे ये व्यवस्था चल रही, वीडियो में देखते हैं। गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान, आज का गांव केशवापुर। गायत्री परिवार लखीमपुर खीरी द्वारा चलाए जा रहे गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत आज धौरारा ब्लॉक के केशवापुर गांव में यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर 51 घरों में गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। और इस कार्यक्रम के साथ में तरुपुत्र यज्ञ को भी जोड़ा गया है, तरुपूजन संस्कार को भी जोड़ा गया है, जिसके लिए लखीमपुर खीरी पौधशाला से पौधे लाए गए हैं। और जिन जिन घरों में ये यज्ञ हो रहा है उन सभी घरों में ये पौधे भी जा रहे हैं और इन पौधों का तरुपूजन करके इनको याजकों के द्वारा गोद लिवाया जाएगा। पौधों का पूजन करके याजक संकल्प करेंगे कि एक पौधे को अपने पुत्र की तरीके से गोद लेकर के उसका पालन पोषण करके बड़ा करना है। तरुपूजन संस्कार के लिए ये पौधे यहाँ पर आ चुके हैं केशवापुर गांव में। और लखीमपुर खीरी जिले का जो मुख्यालय है लखीमपुर शहर, वहाँ की उद्यान विभाग की नर्सरी से पौधे अभी अभी बिल्कुल यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है घरों में गृह गृह गायत्री यज्ञ का, तो तमाम घरों में हमारे पुरोहित भाई लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। अब ये पौधे ले जा करके उन सभी घरों में इनका तरुपूजन संस्कार संपन्न कराया जाना है। तो चलते हैं अपने भाइयों के साथ में और घर घर जा करके यज्ञ के साथ में पूजन के लिए ये पौधे वहां पर उपलब्ध कराते हैं। ऋत्विज होता आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। देव वेद
धनुष से ही देवों ने दान अपरिमित पाए हैं। प्रबल पराक्रम भरा देह में वे अजेय कहलाए हैं। मिली अलौकिक वाक शक्ति अतुलित बल भरा शिराओं में। पाई अनुपम श्रवण शक्ति यश फैला दसों दिशाओं में। प्राण पराक्रम पाने आओ आओ यजन करो। आस्थावान प्रजाओं आओ आओ यजन करो। आओ मिलकर यजन करो। आओ मिलकर हवन करो। यज्ञों से इंद्रादि देव में दिव्य ज्ञान की ज्योति जली। ओज मिला शुभ तेजस जागा देवों को सद्बुद्धि मिली। दिव्य श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के सद्गुण थे सब में उभरे। दिव्य लाभ मिल गए यज्ञ से मन्यु और सामर्थ्य भरे। देवी लाभ उठाने आओ आओ यजन करो। पुत्रों और पिताओं आओ आओ यजन करो। आओ मिलकर यजन करो। आओ मिलकर हवन करो। महाभेषज औषधियों से यज्ञ देव संतुष्ट हुए। मिला सोम इंद्रादि देव को पाकर वे परिपुष्ट को बड़ी खुशी होती, परिवार को भी बड़ी खुशी होती कि वो भी सोचता है कि चलो ये तो बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत अच्छा सौभाग्य है। तो हम जैसे कि अभी 2 घरों में गए वहाँ पर ये कराने के लिए, शायद हम पहली बार वहाँ पर उन घरों में ये कराएं। लेकिन एक परिवार तो ऐसा था कि उनके घर में शायद हमने पूछा कि आप लोग शांति कुंज गए, तो कह रहे हम कभी शांति कुंज नहीं गए। तो इस तरह से उनको इनके घर में यज्ञ करके हम उनको ऐसी प्रेरणाएं दे सकते हैं कि आप यज्ञ का लाभ उठाएं। गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करके आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से गायत्री और यज्ञ को हम घर घर पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छा माहौल भी बन रहा है। इसमें हर कार्यकर्ता भाई को, चाहे भी जिनका प्रशिक्षण कम हो चाहे ज्यादा हो, सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में एक आयोजक के रूप में, एक वक्ता के रूप में कह लीजिए, एक सीखने का भी एक जो है माध्यम भी है और जो है एक जो है पुरोहित की भी भूमिका वो लोग निभा पा रहे हैं। इसमें भी अपना उनका एक योगदान भी हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सफल हो रहा है। और जैसा कि अब ये कार्यक्रम हमें लगता है कि ईसानगर से इसकी शुरुआत हुई थी। गुरदीप हुआ, हम लोग कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर दीप यज्ञ हुआ और वहाँ पे ईसानगर के श्री राकेश कुमार यादव जी ने उन्होंने कहा कि 24 घरों में भैया यज्ञ करना है और वो 24 घरों का उन्होंने संकल्प वहीं पर उसी दीप यज्ञ में, हम और अनुराग जी थे, कुलदीप जी थे और ये तीनों भाई वहाँ पर पहुंचे थे ये दीप यज्ञ कराने में। संकल्प एक जगह और यहाँ पे पूरे ईसानगर, पूरी अपनी जनपद की पूरी टीम, आदरणीय चाचा जी श्री मुंशीलाल जी चाचा जी का इसमें हम बड़ा योगदान समझते हैं। और आप हर कार्यक्रमों में लगभग जो है पहुंच रहे हैं। आदरणीय श्री मुरलीधर वर्मा जी नारी मेट से पूरे सक्रिय रहते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मतलब आप लोग सभी लोग पूरी एक टीम जो है खमरिया से हैं, आप चाचा जी खमरिया से, और खमरिया की बहनें भी जो है उन कार्यक्रमों में बड़ा योगदान किया है। तो इस तरह से ईसानगर ब्लॉक में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और अब धौराड़ा ब्लॉक में ये हमें लगता है शायद पहला कार्यक्रम है। इसमें कोताही न करें, बढ़िया कायदे से अगर किट बनाकर आप ले जाएंगे तो पुरोहित का भी मन लगेगा यज्ञ कराने के लिए और यजमान का भी मन लगेगा यज्ञ करने के लिए। तो इसका भी ध्यान रखें।
दूसरा निवेदन ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो चल रहा है ये बहुत सार्थक है, क्योंकि कागज के पर सरकारी तो योजनाएं कागज पर हो जाती। कल वहाँ नगर पालिका की गोष्ठी में बैठे थे, वहाँ करोड़ों की बात आई थी, अब वो कहाँ लगेंगे? कागज पर लग जाएंगे। पेड़ हरे हैं या सूख गए, क्या हुआ पता नहीं है। लेकिन गायत्री परिवार से बड़ी आशा और मतलब की जा रही है, अपेक्षा है कि जो पेड़ आप दे रहे हो यजमान को, तो पूजन के साथ दे रहे हो तो निश्चित रूप से वो पेड़ लगेगा। और हो सकता है कि 20% वो पेड़ कहीं इधर उधर टूट जाए, सूख जाए, लेकिन 80% पेड़ हरे भरे रहेंगे। इसलिए जो है गायत्री परिवार की बड़ी उम्मीदें हैं। नगर पालिका अध्यक्षा कल कई मतलब 5 मिनट तक केवल गायत्री परिवार की प्रशंसा करती रही। अनुराग जी हैं, वो गायत्री परिवार के हैं, शक्तिपीठ से काम होता है और बड़ा सहयोग हम चाहते हैं। तो बड़ी निगाहें हम आपके ऊपर हैं समाज की, इसलिए हम लोग बहुत गंभीर होकर सतर्कता पूर्वक अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में आप सभी के द्वारा जो ग्रामे ग्रामे गृह गृह गायत्री यज्ञ का अभियान शुरू किया गया ईसानगर ब्लॉक से, और वो फैलता हुआ आज आस पड़ोस के कई ब्लॉकों में जा पहुंचा है और कई गांवों में कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। आज आप सभी ने मिलकर के 13वें गांव में यहां पर गृह गृह गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम अभियान चलाया। किस प्रकार का अभियान चल रहा है और कैसा अनुभव आप लोगों को हो रहा है पहला कार्यक्रम करने के बाद से, और यहां तक 13वें गांव तक आप पहुंच चुके हैं, किस प्रकार का अभियान चल रहा है, आगे की क्या योजना है? ये परम पूज्य गुरुदेव का ये बहुत बड़ा प्रयोग है। जिस तरीके से हम बड़े बड़े यज्ञों में भागीदारी करने के बाद आज इस परम पूज्य गुरुदेव का जो गृह गृह यज्ञ का कार्यक्रम है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, उनका एक इतना बड़ा अभियान है कि वास्तव में एक गांव में जाने के बाद जब 51 कुंडी कार्यक्रम करते थे तो बहुत अधिक धन भी खर्च होता था, कितने भाई लगते थे। लेकिन आज हम एक गांव में पहुंचकर 51 कुंडी, 41 कुंडी और यहाँ तक कि 25 कुंडी से तो प्रत्येक गांव ऊपर रहा है आज तक। और जब इतने कुंडों से हम गृह गृह यज्ञ करते हैं तो गायत्री यज्ञ पिता गायत्री माता, ये दोनों माता पिताओं को हम सभी के घर पहुंचाना चाहते हैं और यही उद्देश्य हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का है। और इसी के साथ हम इस अभियान में सभी भाइयों को जोड़ना चाहते हैं। पहला कार्यक्रम जो आपने किया था उसके बाद क्या उम्मीद थी कि इस तरह से ये विस्तार होगा, क्या सोचा था आप लोगों ने? हाँ, गुरदीन पुरवा में जो पहला कार्यक्रम हुआ उसमें कुछ हमारे जो पुरोहित भाई बंधु थे वो कुछ कम आए थे, लेकिन वहाँ से उत्साह बढ़ने के बाद में बराबर इनकी वृद्धि होती चली गई। और आज कुछ कार्यक्रमों में ऐसे उभर के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु आए हैं कि 51 कुंडी तक हमारा एक कार्यक्रम गांवों में पहुंचा है। और एक दिन में 51 कुंड हो जाएं तो निश्चित रूप में परम पूज्य गुरुदेव का यह कार्य जो है ये वास्तव में उच्चतम शिखर तक पहुंच रहा है और उनका संकल्प जो है वो पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। गायत्री यज्ञ अभियान, गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान, हमारा वृक्ष गंगा अभियान, हमारा वृक्ष गंगा अभियान, हमारी युग निर्माण योजना। बोले गायत्री माता की।